अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सभी जो मेरी लाइव को देख रहे हैं, मैं इसलिए लाइव आया हूँ आज आप सभी के बीच। मैं ख़ास तौर पर और ख़ास बात मोदी और अमित शाह को लेकर के और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को लेकर के मैं बहुत बड़ा खुलासा करने चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि 2014 में जो मोदी सरकार ने जिन वादों को किया था, वो वादे उसकी नाकाम साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा था विदेश में जो स्विस बैंक हैं, उसमें हमारे देश के महान आदमियों का वहाँ पैसा जमा है, और उन्होंने कहा था कि वहाँ के स्विस बैंक के पैसा हम इंडिया में अगर वापस लाएंगे तो हमें यहाँ के जनता को 15-15 लाख अगर देने से भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। ऐसे वादे के चपेट में हम लोग आए और हमने और तमाम भारतीयों ने बुरी मेहनत और ज़ोर शोर से उसको वोट देने का काम किया, क्योंकि हम लोग को एक ही चीज़ पता था कि ये मोदी इतना झूठ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अब ये नाकाम साबित और ये झूठे वादे अब हम सभी को समझ में आ गई है। और दूसरा वादा इसका ये था, मेक इन इंडिया, मैं नया इंडिया बनाऊंगा। आप सभी के बीच एक नया इंडिया सामने आ गई है। आप जानते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुआ, वो कहा कि पाकिस्तान हमसे डर गए, पाकिस्तान पीछे हट गए। आप वहाँ तक भी आ जाइए, चीन वाले ने इसका 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक बॉर्डर को वो पेल के पूरे इंडिया को लेपट लिया। और उन्होंने खुद मोदी कहा कि मैं जानता हूँ कि हमारे चीन में कोई चीन घुसा ही नहीं, कोई चीनी सेना घुसा ही नहीं, चीनी गवर्नमेंट घुसा ही नहीं। फिर वो कुछ दिनों के बाद खुलासा करता है कि चीन हमसे पीछे हट गया। तो आप लोग बताइए, जब चीन अंदर घुसा ही नहीं तो पीछे कैसे हट गया? तो ये भी एक बहुत बड़ी साबित हो रही है, ये बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। मैं ख़ास तौर पर अमित शाह को भी कहना चाहूँगा, जो टकला है ना, ये टकला, ये ओरिजिनल में जो है टकला इतना झूठा है। वो खुद लोकसभा में बोलते हैं कि हम एनआरसी ला के रहेंगे, और ये मोदी जो है खुद बोलते हैं कि नहीं, एनआरसी की कोई बातें नहीं है, ये अफवाहें फैला रहे हैं। भाई, जब अफवाह फैला रहे हैं तो आप बताइए, एनआरसी की बात खुद आपका अमित शाह लोकसभा में कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, और एक जगह रामलीला मैदान में मोदी कह रहे हैं कि ये एनआरसी की कोई बातें नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ, चाहे अमित शाह को बोले चाहे मोदी को बोले, लेकिन ये तो दोनों मिला जुला झूठ है। इतनी बड़ी झूठ इंडिया में चल रही है। अब हम तमाम पब्लिक को अब सोचने और समझने की ज़रूरत है। देश ऐसी स्थिति में जा चुकी है कि यहाँ के पब्लिक, यहाँ के अवाम के पास ना रोज़गार है, ना खाने के लिए कुछ रुपये हैं, ना आज तक वो ये जो महामारी कोरोना वायरस 19 जो कोविड-19 का जो महामारी आज हम सभी के बीच में गुजर रही है, इस महामारी में भी ये मोदी योगी अमित शाह नाकामयाब साबित हो रही है। अभी तक उसको बताइए, एक भी हॉस्पिटल में ना ही कोविड-19 का इलाज के लिए डॉक्टर है, ना ही उसके लिए कोई मेडिसिन है, ना उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ मोदी सिर्फ ये कह रहे हैं लॉकडाउन करो। अरे भाई, लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं ठीक है, मैं लॉकडाउन को मान रहा हूँ, लेकिन हमें आपकी तो सुविधा मिलनी चाहिए, मेडिकल तो होनी चाहिए, टेस्ट तो होनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई कोरोना वायरस से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसका तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं, सिर्फ थाली बजाओ
और मोमबत्ती उसका गार में आग जलाओ। ये सब मोदी की साजिशें कब तक चलेंगी? ये हिंदुस्तान की पब्लिक, ये हिंदुस्तान की आवाम को कब तक आप बेवकूफ़ बना के रहेंगे? आप तो 2020 का इलेक्शन है, आप क्या झूठे लेकर के आप इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं? आप जानते हैं कि ये झूठे वादे आप चलने वाली नहीं है। कहाँ गया? आपने बुलेट ट्रेन लाने की बात कही थी, अब तो ये ट्रेन नहीं चल पा रही है आपसे, तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चल पाएगी? तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हम सभी के बीच इतनी झूठे प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं देखा था जो आज देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर ये जो यूपी का जो टकला जैसे कि तैसी कपड़ा पहन रहे हैं, ये जो मुसलमान को टारगेट करके और दलित को टारगेट करके इन्होंने सिर्फ ये दंगा कराने का काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग लगती है एनआरसी के विरोध में, और आप वहाँ पे आपकी गुंडाई ने कहता है कि ये देश के गद्दारों को और गोली मारो साले को। बताइए, वो खुद आज़ाद घूम रहा है और कपिल खान पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को बचाने का काम किया। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में वो उस तरह से बीमारी आ गई थी, महामारी आ गई थी, तो बच्चों का जान बचाने के लिए बिहार तक भी वो अपना अंजाम दिया। उन्होंने जब सोशल वर्क किया तो उसको आप NSA लगा करके उसको आप जेल में डालने का काम किए। अब इस महामारी में भी ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी, आज वो जेल में सड़ रहा है। तो मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप टकले कर लेते हैं, जैसी के तैसी कपड़ा पहन लेते हैं और मुसलमानों और दलितों को टारगेट करके आप सजा माफता करते हैं। तो आप ऐसी साजिश को आप जो है पीछे लीजिए, नहीं तो आपके वरना आप इस देश से आपको भागने की जरूरत पड़ जाएगी। मोदी को भी भागना पड़ेगा और अमित शाह को भी भागना पड़ेगा। यहाँ के हिंदुस्तानी जिंदाबाद है, यहाँ के अवाम जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान की ताकत है। ये दोगले अंग्रेज है, ये लोग, ये दोगले अंग्रेज लोग को आप भगाने का काम ये 2020 में लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं जनता। तो मैं इन्हीं बातों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भारत के हिंदुस्तानियों से कि वे मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माँ, मेरे बहनों, आप लोग और हम लोग को समझने की ज़रूरत है। ऐसे झूठे वादे पर नहीं जाने की ज़रूरत है। हमने आपके बीच में एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो संविधान बनाया था उसका नाम भीमराव अम्बेडकर था, और आज जो संविधान बचाने का काम कर रहा है वो संविधान बचाने का रक्षक अगर आज देखा जाए पार्लियामेंट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या लोकसभा में हो, अगर कोई संविधान की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो इसकी कायद को मजबूत करें और आप लोग बिना कुछ सोचे और समझे ऐसे कायद को आप मजबूत करें और वोट देने का काम करें। ऐसे ये जो प्रधानमंत्री है, ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को, ऐसे झूठे CM और PM की कुर्सी को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को इसी बात पर अस्सलाम वालेकुम और